हाय फ्रेंड, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं। पहले निफ्टी फिफ्टी करें क्या? तो निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं पहले। निफ्टी बैंक बोल दिया, कोई नहीं। तो निफ्टी फिफ्टी का फ्रेंड आज का एनालिसिस करते हैं स्टार्टिंग से। 9:15 कहाँ है भाई? तो हाँ देखो, यहाँ पे आपका फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। ठीक है, गैप डाउन कितने पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ? ये एक अच्छा रेंज था फ्रेंड। ये 9:15 पे अगर ये गैप डाउन नहीं करते ना 9:20 से, तो यहाँ पे देखो एकदम प्राइसन फ्रेंड। यहाँ पे इनका देखो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे टैप करके सेलिंग आता। ठीक है, ये लेवल बनता। लेकिन ये एक्यूरेट यहीं से क्या किया था ना फ्रेंड, आज ये यहाँ से गैप डाउन हो गया। गैप डाउन ठीक है, एक्सेप्ट मैं मानता हूँ। इसका ये इसका हेड बना है और ये लेवल से सेलिंग आया, सेलिंग में पकड़ा था ये। और ये आपका देखो इसका हेड है। इन्वर्टेड हेड एंड टाइप, इन्वर्टेड नहीं है, ये डायरेक्ट आपका हेड एंड टाइप पे ये था। लोअर होता है, चैनल था। और यहाँ पे तो वही थोड़ा सा इस पे सस्टेन कर दिया होता ना, फिर यहाँ से गिरा होता। तो ये नहीं करेंगे ना 9:15 पे। तो ये था, यही सोचा इन्होंने, ये चलो यहीं से गैप डाउन कर दें। और इसका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका ये देखोगे, ये रीजन था ट्रेंड लाइन का। दैट्स यही कारण था जो यहाँ पे अभी इसका कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका गैप डाउन हुआ। ये अगर इसका चेक करोगे तो यहाँ पे 282 पॉइंट यहाँ पे देखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखोगे पूरा टोटल पॉइंट कैप्चर करेंगे, इसका ऑप्शन प्रीमियम सब नहीं चेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो काट पीट के 280 रुपये एकदम एक्यूरेट आपको मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलो तो ये कारण था, हेड डायरेक्ट हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर था। और इसका यहाँ पे हायर हाई का आपका रेजिस्टेंस था। और इसका अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी का, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, तो यहाँ पे आप देखो हुआ क्या था, ये बाइंग निकल दिया। देखो कितना फेवरेट सेटअप क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है ना? ये लेवल मैंने आपको हमेशा बता रखा है, जब भी फुली बॉडी कैंडल मिले और इसका हाई ऊपर सस्टेन हो, तो यहाँ पे एंट्री लोगे। तो ओब्वियसली देखो ये पूरा 2 कैंडल मिला कि नहीं, समझ में आ रहा है? ये नहीं पता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आपको पता रहना था ना भाई। इतना अच्छा कैंडल बना रहा है तो उठ गया यहाँ पे। ये तो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है ना, 11:15 और देखो यहाँ पे कितना मस्त एकदम बिंदास 12:15 ट्रेड कैप्चर किए होते। और ये देखो कल क्या होगा, एकदम मेरे फेवरेट लेवल पे आकर रुका हुआ है। ये आपका लो रेंज है ना फ्रेंड, लो। कल यहीं से देखोगे डायरेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो ये है अच्छा, कल सेलिंग आएगा। बहुत बहुत डेंजर लेवल पे है कल। कल गिरेगा ट्यूसडे को, नो डाउट। और आपका यहाँ पे देखो गैप डाउन का रीजन ये था आपका फ्रेंड, कितना परफेक्ट यहाँ पे चैनल आपका बना रहा है। इसका देखो इसका हेड है और आपका यहाँ पे देखो हाई यहाँ पे लेवल बनाया। और आपका यहाँ पे क्या किया, आपका चैनल में यहाँ पे लोअर लोअर यहाँ पे बनाया। ठीक है, और एक्यूरेट यहीं से इस पे टैप करके इसका जो मिड पार्ट है ना, ये लो वही रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। अब जो किया होगा वही मैं आपको बताया हूँ। अच्छा लेवल था ये, जो भी था एकदम बेस्ट लेवल था। कितना पॉइंट सेलिंग आया आपका, ये देखो 339 पॉइंट। समझ में आ गया ना? तो ये बेस्ट लेवल था यहाँ से। हाँ यही तो है, 15-15 पे जो पोजीशन बनाया हुआ है यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल गया होगा। मैं तो 280 पॉइंट ही जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हाँ ये यहाँ तक मिला है, ये आपको बता रहा हूँ। ये जो ये रेड कैंडल दिखा रहा है ना 1 आवर पे, इसमें प्रेडिक्शन बना है ना, उसको मैं ऐड नहीं किया हूँ। अब चलो करते हैं। यहाँ पे देखो किस हिसाब से इनका प्रेडिक्शन यहाँ पे चला है आपका। आपका क्या, मेरा भी फेवरेट प्रेडिक्शन बना था। ये देखो इसका यहाँ पे आपका फ्रेंड डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, जिसमें इसका देखो पहला टॉप ये है। और इसका यहाँ पे क्या बना है, दूसरा टॉप। और यहाँ पे इसका देखो पहला लो, ये आपका दूसरा लो, समझ में आ रहा है? और यहाँ से देखोगे इंस्टेंट सेलिंग आया, समझ में आ गया, परफेक्ट लेवल बना। और इसका देखो जो इसका मिड पार्ट है लो वाला, इस पे देखो यहाँ पे एम टाइप पे सेटअप क्रिएट करके आपका लो निकाल रहा है। फिर ये देखो लो पे आपका ये बेस बना है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखोगे यहाँ पे एक परफेक्ट चांस है, मैंने यहाँ पे लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका लो का बेस बना के ये हल्का सा ऊपर गया। फिर ये आपका देखो, मैं समझ गया, एक चैनल बन रहा है, इसी पे टैप करेगा और ये आपका परफेक्ट लेवल है। इसी पे देखो ये जो लो है ना और जो इसका हाई है, जिसपे रिटेस्ट हो गया है, ये भी यहीं से सेलिंग आ गया। फिर आपके बाद ये लो लो आपका निकाल दिया नीचे। तो ये था। तो यहाँ पे एक बार चेक करोगे आप लोग, 924 पे आपका देखो कितना पॉइंट यहाँ पे दिया निफ्टी फिफ्टी ने। इसका देखो आप लोग, तो पहली बारी में 46 रुपये प्रीमियम मिला। ठीक है, पहली बारी में। तो छोटा छोटा स्कैल्प था, चाहो तो ऐड कर लो 40, 46 मान लो, वही 40 पॉइंट ऐड कर देते हैं, कोई नहीं। फिर तीसरा स्कैल्प आपका यहाँ पे जो प्लान किया होगा, मैंने तो यहाँ पे सेलिंग किया था, जो कि एकदम मिला है, रियलिटी में मिला। और अच्छा अच्छा स्कैल्प मिल रहा था फ्रेंड। मान लो यहाँ पे कितना पॉइंट, 40 पॉइंट दिया, तो वही 20 रुपये प्रीमियम भागा था यहाँ पे, 20-25 रुपये। एक्सपायरी है ना, तो कल आज मोमेंटम अच्छा दे रहा था, 25 रुपये यहाँ पे मिल गया। फिर आगे चलो। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, बहुत यार फास्ट था। और यहाँ पे देखो फिर ये बाइंग उठा, ये बाइंग समझ में नहीं आया। फिर ये आपका देखो इसी लेवल पे गया, मैं मेरे को पता था आ जाएगा इसी पे। और थोड़ा हाँ डर तो लग रहा था, क्योंकि डबल बॉटम था और ये चैनल था यार, ब्रेकआउट देता तो यार ये सबको ले लिया था, लेकिन नहीं।
प्रेडिक्शन एकदम फ़ॉलो किया था और सेलिंग देखने को मिला। अच्छा ये जाते-जाते ये बढ़िया एकदम बेस्ट चला गया और ये देखो फ्रेंड किस हिसाब से प्रेडिक्शन बना है, ध्यान से देखो ये आपका ट्विज़र कैंडल बना है, क्या दिया आपको डायरेक्शन दिया किसका सेलिंग साइड का और उसके बाद देखो आपका प्रॉपर ये क्या बना है, इसका पहला लो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ये दूसरा लो और यहाँ पे देखोगे तीसरा लो, ठीक है? ये आपका चैनल बना हुआ था फ्रेंड यहाँ पे, ये देखो परफेक्ट लेवल था। इसका यहाँ पे पहला लो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा लो और यहाँ पे तीसरा लो। तो ये चैनल इसी को मैं बता रहा हूँ जो कि क्या-क्या है ब्रेकडाउन दे दिया था। ये आपका प्रॉपर ट्विज़र कैंडल था, देखो इस पे रिट्रेस करके डाउन साइड आया, फिर इसका हाई निकालता है ना फ्रेंड वहाँ पे बाइंग आता है हमेशा ये याद रखना। तो तब की बात है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये तो फ्रेंड डिट्टो जहाँ पे मैंने एंट्री लिया था ना 944 पे, यहीं से एकदम सेलिंग आ गया। इस सेलिंग का मैंने द आपको 4-5 रीज़न बता दिया, तो 62 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है, ठीक है? 62 वही 60 पॉइंट मान लो काट-पीट के, तो 60 का हाफ करोगे तो यहाँ पे ₹40 प्रीमियम भाग गया था मैंने 40-50 यहाँ पे दे दिया था। ये वाला 944 वाला, ठीक है ना? रीज़न आपका ये रेजिस्टेंस ले लिया था हायर हाई का और ये आपका बेस्ट लेवल था और ये भी यहीं से सेलिंग आ गया, ये देखो समझ में आ गया? तो यहाँ पे एम टाइप में लेवल बना के ब्रेक किया। तो वही टोटल काट-पीट के जोड़ लो यहाँ पे 60, 40, 100 और 100 वही 150 पॉइंट वो जो बता रहा था ना 300 था। 100 पॉइंट का एक इस मोमेंटम भाग गया था। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देखो अब प्रेडिक्शन देखो, प्रेडिक्शन के हिसाब से चला है। यहाँ पे बताओ फ्रेंड ये आपको डबल बॉटम दिखा और यहाँ पे इसका देखो लो था जो ट्विज़र कैंडल का, इस पे रिट्रेस करके आया तो यहाँ पे डबल बॉटम बना। यहाँ पे तो मैं हाई पे एंट्री ले लिया होता और लेने को यहाँ पे मैं रिस्क ले लिया होता। बिकॉज़ इतना मेरे को कन्फर्म था कि जो लो लो आपका ये लोअर लेवल है ना, इस पे यहाँ पे टैप करके नीचे निकालेगा। लेकिन ये तो था यार यहाँ पे आपका एक यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, तो देखो सस्टेन हुआ, ये ब्रेक नहीं किया फिर। तो एकदम एक्यूरेट क्या किया है ना ये आपका 30 पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया है यहाँ पे। निफ्टी 50 आपका 30 पॉइंट दिया है, ठीक? और वो भी कौन से लेवल तक का? ये आपका इस लेवल का, इसके लो पे, समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो ये था लेवल और यहाँ पे आपका इसको रिमूव थोड़ा-सा हाँ, अब ठीक रहेगा। तो इसका फ्रेंड ये आप देखो इसमें प्रेडिक्शन आपका इसके लो के आस-पास यहाँ पे देने का ट्राई किया है। ये परफेक्ट डबल बॉटम था, तो ₹30 दिया है, छोटा-सा स्केल मतलब प्रीमियम अच्छा भागा होगा यहाँ पे। चेक करें क्या? अरे 38 दिया है यार, तू जोड़ क्या रहा है? ₹38 प्रीमियम दिया है। एक बार इसमें चेक चेक करते हैं क्या हिसाब-किताब है। 38 दिया है यार, यही वाला है क्या? हाँ, ये होना भी चाहिए ये वाला, तो यहाँ से देखो जो मोमेंटम दिया है आपका, ये तो ₹7 का यार, ये तो सस्ता वाला प्रीमियम हो गया। तो ये है इनका कुछ रफ़ा-दफ़ा। तो फ्रेंड यहाँ पे इसमें तो यार ₹7 दिखा रहा ₹8 प्रीमियम इतना अच्छा मोमेंटम क्या है आपका, ठीक है? ये लेवल के आस-पास। प्रीमियम थोड़ा सस्ता जोड़ रहा हूँ क्या यार? ₹30 दिया ऐड कर लो यहाँ पे, एक छोटा-सा स्कैल्प हो गया है ना, पाँचवाँ आपका 30 पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद देखो आपका ये लो का यहाँ पे सेलिंग आया, फिर आपका यहाँ पे ये इसमें थोड़ा फ्रेंड दिक्कत होता है यार, ये एक्यूरेट अभी भी मालूम नहीं चलता है लेवल पे, तो इसका हाई के आस-पास ही बता रहा है, मैंने यहाँ से सेलिंग किया। चलो सीखने को मिला कुछ। और यहाँ से हाँ, एक रूट यार यहाँ पे बना लिया होता इस लेवल के आस-पास तो मैं कैप्चर कर लिया होता यहाँ पे, बाइंग का मैं प्लान किया होता। इस पे टैप करके उछला होता यहाँ से, लेकिन ये मेरा बाइंग लेवल बना नहीं ना फ्रेंड, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, फिर उसके बाद ये एक यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिला, किस पे? ये देखो ये जो लो है ना, इस पे बार-बार देखो 2 बार रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, तो मैंने यही सोच के हाई का और यहाँ पे देखो इंस्टेंट मिला। तो एक यहाँ पे स्कैल्पिंग जो किया होगा उसको मिल गया होगा। यहाँ पे देखो 30 पॉइंट यहाँ पे उसको स्कैल्प मिल गया होगा, कहाँ तक का? ये जो मैं आपको लेवल बता रखा हूँ ना, ये वाला, इसका लो और ये रेंज, यहीं का तो आएगा क्योंकि यार मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है? तो ये कारण था इनका कुछ लेवल का। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये वही यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम दिखा तो मैंने तभी ये लेवल पे ले लिया था, 30 पॉइंट का स्कैल्प हो गया। अच्छा लेवल था, लेकिन ये समझ में नहीं आया यार अभी। तो वही लेना होता तो यहाँ पे वही रिस्क लेता तो वही 10 पॉइंट का यहाँ पे मेरा रिस्क था। तो थोड़ा-सा वही गेम के पलटना सीख गए हैं ऑपरेटर, ठीक है? टैप नहीं कर रहे यार, प्रॉपर यहाँ पे बॉटम टैप किया होता तो ईज़िली 50 पॉइंट का यहाँ पे एक निफ्टी का मोमेंटम मिल जाता। तो अब नहीं कर रहे हैं तो अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? और तो सब ठीक था।
तो उसको ऐड कर देता हूँ, उसी में ऐड कर देता हूँ 30 + 30। अब आगे चलते हैं छठा। तो ये सब लेवल था और रीजन था, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। हाँ, फिर ये हाँ, ये एक फ्रेंड एक अच्छा ट्रेड गया था मेरा, कौन-सा? ये लेवल पे, एकदम एक्यूरेट 10 पीस पे। थोड़ा मैं वे डायरेक्ट मत कूदा करो या समझा क्या करो, यहाँ पे देखो जब डबल टॉप यहाँ पे बना ना, पहला टॉप तो ये था, दूसरा टॉप ये था, तो यहाँ पे समझ गया मैं सेलिंग आएगा और देखो एकदम एक्यूरेट ये लेवल पे आया, समझ में आ रहा है? तो ये आपका गैप ज़ोन बना। अभी आपको पता है ऐसे ये जो बोक ज़ोन होता है, इसमें मार्केट जब भी टैप करता है तो यहाँ पे उछलता ज़रूर है, समझ में आ रहा है? बाउंस करता है इस लेवल से, तो एक अच्छा यहाँ पे ये डाउन साइड का मिला 1028 पे। और प्रीमियम अच्छा मोमेंटम यार, एक चीज़ मैंने देखा यार, प्रीमियम का अलग चल रहा है, प्रेडिक्शन इसका अलग चल रहा है यार, गज़ब। 30 पॉइंट का आपको देखने को मिला ना लेवल, तो इसमें भी फिर अगेन ऐड कर देता हूँ। तो 30 पॉइंट का कम नहीं होता यार, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे ना फ्रेंड, ₹30 सामने ही दिखा देता हूँ एक खोल के 1024 पे। तो 1024 पे एक बार देख लेते हैं। 1024 आपका यही है ना? ये भी नहीं है यार। ये है। हाँ, इसी के आसपास है। देखो कितना पॉइंट दिया है। थोड़ा सा महंगा हो गया यार, ज़्यादा ही प्रीमियम हो गया महंगा। ये वाला सही रहेगा 50 वाला। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये भी यार थोड़ा सा महंगा ही चला गया भाई। एक्सपायरी आज था कि कल है यार एक्सपायरी। तो ये है, ये भी है। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखो फ्रेंड 10-25 वही जो इसी के आसपास ले होगा, क्या कारण था जो भी 10 पॉइंट दिया है, 30 का यार हाफ दे रहा है, कोई नहीं, छोटा सा प्रोजेक्शन तो करेगा ही ना भाई, लेकिन दिया है ना एटलीस्ट। ₹10 प्रीमियम, गलत तो ट्रेड नहीं लिया ना। ठीक है, ₹10 कम नहीं होता यार, स्कैल्पर लोग उसको पता है 10 की क्या पावर रकम है। फिर हाँ, यहाँ पे मैंने एक बाइंग ले लिया था इस लेवल के आसपास, फिर यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया इस लेवल पे, क्योंकि ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है ना फ्रेंड, यहाँ पे नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो दैट इज़ यही कारण था, यहाँ पे बाउंस हो गया था। ये आपका अच्छा गैप ज़ोन था, ये ज़ोन, इसको याद रखना, ये लेवल होता है ना, बहुत रेयर ज़ोन होता है फ्रेंड। कौन-सा? ये इसका बीच वाला जो गैप ज़ोन होता है, इसको मत भूला करो। तो ये बाइंग यही लेवल था, अच्छा लेवल था। ये हाई पे वही टैप करके इसके हाई पे ही ये रेंज ऊपर निकाल रहा है, अच्छा लेवल था। तो जो यहाँ पे लिया होगा उसको मिल गया होगा। और तो इसमें कोई दूसरा लेवल रीज़न नहीं था। तो ये आप लोग चेक करो कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था आपका? ये आपका 10-30 के आसपास देखोगे यहाँ पे, एकदम एक्यूरेट, हाँ, अच्छा मोमेंटम था। 80 पॉइंट दिया तो ऑलमोस्ट ₹40 प्रीमियम यहाँ पे आपको मिल गया होगा ना। तो ये आपका फ्रेंड टाइम फ्रेम इसका 10:32 के आसपास है, 10:32 पे कितना पॉइंट दिया? 70 दिया कि 80 यार? आपका देखोगे 300 ₹360 वाला प्रीमियम आपका 440 चला गया, हाँ, तो ₹80 के आसपास दिया है। तो ₹80 पॉइंट मिल गया। फिर आपका 7वाँ स्कैल्प चलो ऐड करते हैं। और यहाँ पे हाँ फ्रेंड, ये यार इन पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये देखो क्या किया है, ये तो ठीक है इसका नो डाउट, ये यार बीच में से क्यों ले लेते हैं यार, यही लेवल समझ में नहीं आया। चलो आया, मैंने हाँ, यहाँ पे जानबूझ के मैं लिया था, जो इसका हाई है ना फ्रेंड ये लेवल, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था। अब वही यहाँ एक ये रेड कैंडल बना दिया मेरा, वही एक ट्रेड यहाँ पे कट हो गया, ठीक है? तो ये था मेरा यहाँ पे लॉजिक लेने का, ठीक है? यहाँ पे एक ट्राई किया था यार, सस्टेन ही नहीं हुआ। और देखो यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर जा रहा था, लेकिन जानबूझ के लिया था। कोई अनसर्टेन कैंडल है, कोई लेवल है नहीं, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। फिर इसका जो हाई है यहाँ पे मैंने लिया, सस्टेन होता, मैं यही सोचा था सस्टेन होके इसके यहाँ तक हाई तक का टारगेट देगा ये, लेकिन नहीं किया। आपका ये रिट्रेस करके एकदम और यहाँ से डाउन साइड आ गया। तो यहाँ पे बाइंग लिया, चलो अब इस लेवल पे आएगा और कहाँ आएगा? कौन से लेवल पे? ये जो आपका हाई रही लेवल है ना, ये वाला। इसका पहला आई और दूसरा आई, इसी पे लिया था ये लेवल पे, तो एकदम एक्यूरेट यहाँ से। और हाँ, इसके अगर एक भी अगेंस्ट में अगर रेड कैंडल बनता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर देता, और यहाँ से देखो परफेक्ट चला था लेवल। हाँ, चलो मात्र यहाँ पे 10 एक रिस्क गया यहाँ पे 1044 पे, बता दिया ना क्या कारण था, इसीलिए लिया था। और जनरली हाँ, चलता है यार, 98% यहाँ से सस्टेन होके ऊपर निकालता है, लेकिन इस बार नहीं निकाला। तो ये था। तो यहाँ पे देखो ये आपका ट्विज़र कैंडल बना, हमेशा डायरेक्शन देता है। और यहाँ पे देखो इसका चैनल पे देखो बार-बार मल्टीपल टाइम आपका हायर हाई का यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सस्टेन हो गया, ठीक है? फिर आपका देखो ये चैनल में सॉरी, ये यहाँ पे ट्विज़र कैंडल बनाया, हमेशा ऑलवेज़ साइन फॉर बाइंग साइड, ठीक है? तो ये था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड, हाँ यार, ये अच्छा कैंडल था यार, तेरा ट्विज़र कैंडल वाला रिस्क लो निकाल रहा है, रिस्क ले सकता था फ्रेंड, लेकिन कोई नहीं, जाने दो।
कोई लेवल है नहीं यार, लेवल होता तो मैं ले भी ले आता सेलिंग का, ये पूरा कैप्चर भी किया होता, ठीक है? तो ये कारण था, छोड़ो जाने दो। कितना पॉइंट सेलिंग आया भाई, एक बार चेक करना ज़रूरी होता है ना 10-40 पे, 40 पॉइंट सेल हुआ है, फॉलिंग हुआ है और कोई लेवल नहीं था। इसका लो पे दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे रिट्रेस करके सेलिंग आया, को जाने दो। तो ये कारण था, ये हमने चेक किया कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था आपका, इंस्टेंट देखो आपका जो होल्डिंग किया होगा, रुका ही नहीं यार ये भाई। लेकिन मेरा हाँ, यहाँ तक का टारगेट था, कहाँ तक का? ये जो लेवल है ना फ्रेंड, इसका हाई तक का था जो कि इन्होंने यहाँ दे दिया था अच्छे से। ये जहाँ पे जो प्लान किया होगा यार, देखो एकदम यहाँ से यहाँ तक आपको देखो 103 पॉइंट यहाँ पे मिल गया ना, ठीक है? तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, रिमूव कर देता हूँ ये वाला। अच्छा ट्रेड था नो डाउट, 103 दो 100 पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। फिर 8वाँ स्कैल्प आपको देखो क्या कर रहा था ये। यहाँ पे एक ट्राई लिया था ना, हाँ ट्राई लिया था फ्रेंड, गलत बोल के आपको क्या ही मिलेगा। ये देखो जो इसका ये लेवल है ना, इसके आसपास मैंने एक सेलिंग का प्लान किया था लेवल के आसपास, सस्टेन नहीं हुआ, एक ट्रेड चला गया छोटा सा, ये वाला गलती हो गई थी। मात्र आपका जो लेवल था ना ये देखो सस्टेन हुआ था वो बॉडी से 18 पॉइंट, फिर आपका ये फ्रेंड ध्यान नहीं दिया ना यार, लेकिन चलो कोई नहीं, रेयर जोन पे ही लेते हैं रिस्क यार, और कहाँ लेंगे, यहाँ पे नहीं लूंगा तो यही देख के मैंने ये जो इसका हाई है ना यहाँ पे सेलिंग किया था, सस्टेन हुआ, यहाँ पे सोचा था डबल टॉप बना के, लेकिन ये ले लिया एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल का रिस्क था यार, यहाँ पे तो मैंने लिया ही था आपका 11-20 पे, और यहाँ से ये देखोगे ये हाँ ऊपर सस्टेन हो गया तो मैं कट कर दिया, ये ले लिया, कोई नहीं, ठीक है, गलती हो गई थी। और इसका यहाँ पे बाइंग का ये तो मैंने ऐड बता दिया ना, 100 पॉइंट ये यहाँ तक का मिला था, और ये देखोगे इस चैनल में परफेक्ट लेवल था, और यहाँ पे आपका बाइंग ऐड ये ठीक है, होल्ड करके ब्रेकआउट दे दिया था। आई होप जो मैं बता पा रहा हूँ समझ रहे होगे। और यहाँ पे आपका देखोगे ये जो इसका हाई रही है ना ये वाला, इस पे देखो किस प्रकार का यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे उठाया ना, फिर आपका देखोगे ये हाई अच्छा लेवल था, इस पे रिटेस्ट करके उठाया बाइंग, ठीक है। लेकिन मैं तो यार यहाँ पे सेलिंग किया ये लेवल पे, अच्छा रेंज था तो वहीं पे न लूँगा रिस्क। हाँ, फिर उसके बाद देखो फ्रेंड ये मेरा एक अच्छा ट्रेड गया था, क्योंकि इसके ऊपर फ्रेंड यहाँ पे सस्टेन हो रहा है यार, यहाँ पे कोई लेवल है नहीं, तो मैंने यही देख के यहाँ पे सस्टेन किया। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट में अगर एक भी यहाँ पे रेड कैंडल बनता तो मैं कट कर देता, ठीक है। तो यही रीज़न था, और यहाँ पे आपका इसका हाई पे देखो यहाँ पे टैप करके और होल्ड करके यहाँ पे देखो कितना बेस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छा ट्रेड चला था। तो यहाँ पे मान लो ये एंट्री लिया था वही 20 पॉइंट का एक ऐसा ले लिया, कोई नहीं जाने दो। लेकिन उसके अगेंस्ट में देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी कैप्चर किया, कितना 65 पॉइंट का, ठीक है। तो इसमें देखो मेरा 3 एसएल निकल गया ना, 65 पॉइंट कैप्चर किया तो ये था। तो आपका 65 पॉइंट का एक अगेन निफ्टी का मोमेंटम कैप्चर हुआ, परफेक्ट लेवल था, सभी लोग आई होप कैप्चर किए होंगे, क्योंकि एकदम टॉप पे था, और यहाँ पे आपका जो इसका हाई है ना, इसके ऊपर सस्टेन हुआ था यार, यहाँ पे देखो वही रिटेस्ट करके, यही कारण था मैं यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, एकदम बेस्ट लेवल था। ये था रिस्क था लिया, लेकिन चलो सस्टेन नहीं होता, अब क्या ही बताऊँ, ठीक है। हाँ, वही मैं सोच रहा था, ये हाई है, इस पे अगर सस्टेन होता तो ये जो आपका हाई है इस पे रिटेस्ट करके एक मैं बाइंग का यहाँ पे प्लान किया था तो ऊपर निकाला होता, लेकिन चलो हर ट्रेंड नहीं कैप्चर कर पाएँगे ना। फिर आप लोग देखो फ्रेंड यहाँ पे फिर वही धोखाधड़ी दिया। धोखाधड़ी नहीं, यहाँ पे एक अच्छा लेवल तो मेरा बना था नो डाउट, ये रेंज बना था, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड ध्यान से देखना क्या इसका से प्रेडिक्शन चला है। आपको कुछ नहीं पता है, हाई लो सब भूल जाओ यहाँ पे। ये देखो कितना ब्यूटीफुल बुलिश फ्लैग है। हाँ, ये तो हुआ था कैप्चर नो डाउट। ये मैं आपकी बात कर रहा था। इसका टाइम फ्रेम मैंने बताया नहीं फ्रेंड आपका, ये 11:28 पे आपका बाइंग का मोमेंटम आया। क्या रीज़न था सब मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद ये देखो इसका लोअर लो, इसका पहला लो, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लो, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा लो, और यहाँ पे इसका देखोगे हेड है, और यहाँ पे हाई राई का आपका चैनल है, ये आपका लो लोअर का चैनल है, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन है, तो मैंने यही सोचा था इसका हाई यहाँ पे रिस्क लो, और देगा तो टारगेट यहीं तक का देगा ना भाई, कहाँ तक का ये देखो एक्यूरेट ये लो तक कर देगा, फिर उसके नीचे सस्टेन होगा तो ठीक है, ये लास्ट आपका लो है, फिर उसके नीचे यहाँ पे सस्टेन होगा तो देखा जाएगा, लेकिन सस्टेन हुआ ये एकदम फ्रेंड यहाँ पे लोअर लो तक आपका टारगेट देने का ट्राई किया है। ये देखो ना यहाँ पे किस हिसाब से ट्रैप किए हैं, तो यहाँ पे लोगों तो रिस्क है ना यार सेलिंग, यहाँ पे एक अच्छा रेंज बना था, ये आपका अच्छा लेवल था, और ये मैं इसका एक वेट कर रहा था यहाँ पे, तो वेट नहीं किया, वही यहाँ पे 10 पॉइंट का रिस्क था, नहीं 10 पॉइंट का नहीं 2-3 पॉइंट का रिस्क था, यहाँ से सेलिंग आ गया। तो ये सब कारण था। आपको आई होप ये वाला रीज़न बता दिया मैंने सेलिंग का। 11:46 पे क्या हुआ कि भाई ये तो कोई कैप्चर कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना प्रेडिक्शन है नहीं। यहाँ पे मारू-बाजू कैंडल बना रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल कंपैरिज़न में यहाँ पे रेड कैंडल का फ़ोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है?
तो ये लो जीत गया ना। फिर वही किया, इसके लो पे यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ से ये आपका ये लो लो जोन बना, ठीक है, मल्टीपल टाइम, और ये आपका ये सेलिंग आया। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा ये देख रहे हो, वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लेवल पे ना हेड है और इस पे टैप करके यहाँ से सेलिंग आया होता, लेकिन ये टैप नहीं किया। मात्र कितने पॉइंट का यहाँ पे गैप रह गया। ये थोड़ा गेम खेल रहे हैं यार। वही देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मात्र 5 पॉइंट से रह गया, फिर यहाँ से ये सेलिंग आ गया। तो ऐसे में रिस्क ले लेना चाहिए। जब भी आपको दिखे अगर यहाँ पे आपका परफेक्ट सेटअप बना है और यहाँ पे आपका देखोगे डबल टॉप के साथ यहाँ पे आपका लोअर यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। तो इसका एक्यूरेट यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास दिया है आपका 1147 पे 18 मई 2026। यहाँ पे आपका देखोगे ये देखो 60 पॉइंट यहाँ पे भी आपका अगेन निफ्टी का एक स्क्रैच देखने को मिला, ठीक है। इसका ऑप्शन प्रीमियम चेक करोगे, इसका नोवा स्कैल्प आपका 60 पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे आप लोग 1146 के आसपास इसका चेक करोगे, सेलिंग साइड 1146 देखो किस हिसाब से इसका प्रोजेक्शन बना है। ये आपका 1340 है, ये आपका 1146 देखो यहाँ पे 1146 पे क्या किया है, ये आपका परफेक्ट देखो, ये प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है, ये रेंज है, ठीक है। उसमें ऐसा प्रोजेक्शन बना नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका ये डायरेक्ट इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपका लोअर का बेस हाई रैंक यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट निकाला, और फिर आपका देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट जोन बना रखा है, ठीक है। ये आपका लोअर का ट्रेंड लाइन, जिस पे इसका पहला बेस बना, ये दूसरा बेस, और इसके यहाँ पे हाई रैंक यहाँ पे इस पर रिटेस्ट करके यहाँ पे क्या ही इंस्टेंट आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये लेवल था और ये रीजन था, लेकिन ये तो कैप्चर नहीं कर पाएगा ना, ये आपका बेस अच्छा था। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा 1145 पे, चाहे इसका यहाँ पे 1146 के आसपास। तो यहाँ पे कितना पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया, 44 रुपये प्रीमियम आपको इंस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो 44 का अगर 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज उस हिसाब से आप लोग प्राइक्शन हिसाब लगा लेना निफ्टी का मोमेंटम। तो ये था 60 पॉइंट का हिसाब, अच्छा रीजन था। इसमें डायरेक्ट आपका क्या बना है, हेड है, और इसमें देखो एकदम मैच हो रहा था, ये जो इसका हाई है ना इसी पे टैप किया है और इसमें टैप नहीं किया है, जो ये लेवल है ना, तो इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका देखो एकदम परफेक्ट वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर था। वो क्या क्या इसमें तो प्रोजेक्शन आपको देखो प्रॉपर इस पे रिटेस्ट करके ऑप्शन प्रीमियम था, आपको दिखाई दे रहा होगा, इंस्टेंट सेलिंग आ गया था। तो यही आपको मैं बता रहा था। फिर लास्ट आपका देखोगे क्या क्या है, इसका ये देखो लो तक का टारगेट दिया, क्योंकि पहला टारगेट ये हुआ, दूसरा टारगेट ये होता, और तीसरा टारगेट अब आपके हिसाब से था, यहाँ पे जो लिया वो दौड़ा के उसको ख़त्म किया है। तो यहाँ पे देखो आपका फ्रेंड इस लेवल के आसपास ये टारगेट देने का ट्राई किया है, हाँ ठीक है, रेयर जोन था। आइए समझ में आ रहा होगा, जो इसका ये हाई राई दिखाई दे रहा है ना लेवल, और इसका यहाँ पे लो, तो इसके आसपास ये था कुछ कारण का। फिर अब आगे चलें, फिर आगे चलते हैं आप लोग फ्रेंड। फिर हाँ, ये जो बाइंग है उतना मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, जो यहाँ पे इसका देखोगे ये लो है और ये लो है, यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा उसको एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया होगा, नो डाउट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो प्लान किया होगा, तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपका पोजीशन के हिसाब से चला, ये आपका देखोगे एकदम एक्यूरेट क्या क्या इस लेवल पे आपका इसका ये देखो हाई है, और इसका यहाँ पे देखो आप लो है, ठीक है, जिस पे क्या क्या एकदम परफेक्ट पोजीशन के साथ यहाँ पे क्या क्या है बताओ, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके ओबियसली यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा भाई। फिर आपका ये हाई निकाल दिया, एंड उसके बाद देखो मस्त एकदम टारगेट था, और प्रेडिक्शन एकदम फॉलो किया था, और यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन था, परफेक्ट लेवल था, और यहाँ पे देखो ये रेंज जो आपका बना था क्या, आपका ये हाई राई, और आपका ये देखो लोअर लोअर इन्वर्टर हैंड टाइप स्ट्रक्चर किया था, इसका हेड हाई है, हेड हाई, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ रिटेस्ट करके, ठीक। तो ये था कितना पॉइंट आपको दिया, अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करोगे तो यहाँ पे देखोगे 90 पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया, समझ में आ रहा है, 90 पॉइंट दिया है। तो ये है 12-24 पे, 12-24 पे आपका यहाँ पे 90 पॉइंट यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 11वें स्केल पर आगे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये सब लेवल था और रीजन था। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और हाँ, यहाँ पे तो यार सभी लोग एंट्री ले, अरे यार टाइम पे तो बताना भूल गया, आपका देखो 12-25 था, और यहाँ पे आपका इसका बाइंग ये तो बेस था, ये तो मेरे को भी समझ नहीं आया था, लेकिन हाँ ये एक अच्छा लेवल था मेरा 12-10, बिकॉज इसके ये जो आपका हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर ही तो है भाई, वो इस पे रिटेस्ट करके ये सेलिंग ही आया है, तो इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ना, तो अच्छा लेवल होता है। हाँ, मैं भी समझ रहा था यहाँ से हाई, यही मैं समझ रहा था इस पर टैप करके नीचे निकालेगा, लेकिन नहीं, अच्छा सेलिंग आया। और पहले देखो यहाँ पे हाँ लेवल है ना, तभी तो रिजेक्शन लिया ये हाई से, फिर आपका यहाँ पे लो पे बेस बना के उठ गया, और यहाँ पे सेटअप बनाते हैं, हेड है वी टाइप है, और आपका देखोगे ये आपका हाई राई, हाँ हाई राई तो है, ये वी टाइप का है, तो ये सस्टेन हुआ है और क्या।
ठीक है? तो मैंने ऐड कर दिया आपका ये 90 पॉइंट ये दिया और ये वाला आपका जो बेस बना है, यहाँ पे सस्टेन हुआ है जो 12,900 पे ये आपका 40 पॉइंट दिया है, तो अच्छा ही है ना भाई? तो 40 पॉइंट दिया था और इसका अगर प्रीवियस कैंडल हाई लो तो देखो आप लोग फ्रेंड क्या किया इस लेवल के आसपास, ठीक है, परफेक्ट है, रिएक्शन लेगा ही, समझ में आ रहा है? तो ये कारण है। अब आगे चलें, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड आगे आ जाते हैं। थोड़ा-सा जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसको यहाँ पे जो मिल गया होगा छोटा-सा स्केल, चेक करते हैं क्या हिसाब-किताब है यहाँ पे। बिकॉज़ लेवल तो अच्छा लेवल था यहाँ पे, इसका हाई भी बेस्ट लेवल था 1240 पे क्योंकि सेलिंग आया है। हाँ यार, यही थोड़ा-सा ना गड़बड़ कर रहे हैं प्रेडिक्शन निफ्टी जो भी इन एफआईडीआई वाले। इसका हाई पे यहाँ पे टैप करके यहाँ पे से बाइंग उठा होता, तो ये थोड़ा-सा ये जो गैप ज़ोन आप देख रहे हो ना, कितने पॉइंट का गैप ज़ोन है इसका यहाँ पे, यही थोड़ा गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं। इसी में थोड़ा यार मैं दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है यहाँ पे यार, ऐसे लगा के देखो ये मात्र वही 12 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था। तो ये बीच में गैप ज़ोन हर जगह कर रहे हैं ऐसे ही, नहीं मेरे रेयर ज़ोन पे कर रहे हैं, ज़्यादा हर हर जगह नहीं। तो यही आपको मैं बता रहा था। तो एक बार इसका सेलिंग चेक कर लेते हैं 1240 पे कितना पॉइंट दिया है। अच्छा रेंज है जो तो है उसमें नो डाउट। तो यहाँ पे निफ्टी का 1240 पे अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड, ये 1240 है, ये वाला नहीं है मेरे भाइयों, ये है। हाँ, यही है 1240। कितना पॉइंट देने का ट्राई किया है? एकदम एक्यूरेट डिट्टो वही किया है जहाँ से सेलिंग आया है। आपका यहाँ पे देखोगे 19 पॉइंट दिया है, तो ठीक है ना? वही वहाँ वहाँ पे भी 40 पॉइंट दिया है तो, ठीक है? तो आपका 12वाँ स्कैल्प जो आया है यहाँ पे 40 पॉइंट दिया है, इसमें भी 19 पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद हाँ, ये अच्छा लेवल था, ये दिखाई दे रहा है डबल टॉप है, इसका लो देखो सस्टेन होके फॉल हो गया। तो हाँ, यहाँ पे जो किया होगा उसको मिल गया होगा, ठीक है? यही आपको मैं बता रहा था। और उसका बाइंग लेवल जो मैं आपको बता रहा था ना, जहाँ से बाइंग उठा, एक बार इसमें चेक करते हैं क्या हिसाब-किताब है। देखा ज़माना बदला न जाने देखो इसमें देखो फ्रेंड मैं भाई यार यही बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा यार गेम खेलना सीख गए हैं यार ये। एकदम देखो कितना परफेक्ट प्रेडिक्शन चला है, समझ में आ रहा है? इसका ये हाई है चोरी पकड़ी गई ना इनकी और इसका देखो ये हाई है। इस पे देखो टैप करके मैं यही बता रहा था उठा है, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो ये तो सब हाँ, ये मैं समझ गया था मेरी गलती क्या है डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के हाई निकालेगा इस जो कि सस्टेन हुआ। ये भी सबसे सस्ता नॉर्मल प्रीमियम था यार ₹100 के आस-पास। तो मैं आपको एक प्रकार का यही दिखाना चाह रहा था, देखो ₹52 प्रीमियम मिला, तो वहाँ पे समझ लो ₹100 दे दिया होगा निफ्टी का। तो मैं इसी लेवल की बात कर रहा था यार, जो हाई है ना ये वाला, एकदम और इसका ये देखो हाई, इस पे टैप करके उठ गया, इसके हायर हाई पे। और इसमें देखो क्या किया, इसमें टैप नहीं किया, आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसी में यार थोड़ा मैं यार हार जा रहा हूँ यार। हाँ, वही मान लो 10 पॉइंट का यहाँ पे गैप था, लेकिन इस पे टैप क्यों नहीं कर रहे हैं यार ये? यही तो यार दिक्कत कर रहा है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम एकदम परफेक्ट टैप करके उठा यहाँ से। ये तो मैं ठीक है, इसमें नो डाउट ये डब्ल्यू बॉटम में समझ गया, ये हाई कैप्चर क्यों पूरा। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं यार फ्रेंड? देख लो इसका स्क्रीनशॉट लो और वायरल करो इसको 1246 पे, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम मूवमेंट तो यार उसमें पूरा टैप कर रहा है। अरे यार मैं हार गया हूँ। इन ऑप्शन प्रीमियम अलग धोखाधड़ी दे रहे हैं, निफ्टी में अलग धोखाधड़ी दे रहे हैं चार्ट पे, और वो क्या ही कैप्चर करूँ। तो ये कारण था फ्रेंड, और इसके ऑप्शन प्रीमियम में क्या किया है मैंने आपको अभी दिखाया था निफ्टी के चार्ट में, जो इसका हाई है, इसके हाई पे देखो टैप करके आपका ₹50 प्रीमियम मतलब कि हाफ करोगे तो 3500 के आसपास यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता, ठीक है? तो ये लेवल था, लेकिन इसमें निफ्टी के चार्ट में ये टैप ही नहीं किया है, ठीक है? तो फिर आपका यहाँ पे डब्ल्यू स्टेक है परफेक्ट बना, और इसका प्रीवियस कैंडल कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे हाई लो सपोर्ट कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है? तो ये रीजन था। तो यहाँ पे आपका इसमें कितना पॉइंट दिया है? इसमें तो भाई आपका 84 दिया है, उसमें ₹50 प्रीमियम मैंने दिखाया था ना। तो 80 ऐड कर लो, आपका 13वां स्कैल्प यहाँ पे निफ्टी का 80 पॉइंट मिल गया, ठीक है? अच्छा लेवल था, और हाँ, ये वाला तो सभी कैप्चर किए होंगे, तो 50 पॉइंट तो ये दिया ही है। फिर उसके बाद इसका हाई का यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो क्या प्रेडिक्शन है, 1:04 के आसपास, कोई तो लेवल होगा। तो फ्रेंड देखो एकदम एक्यूरेटली, ये इसका हाई दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग देखोगे ये इसका हाई है, तो इसका हाई से यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट, हाँ, यहाँ पे एक सेलिंग मैंने ले लिया था, अच्छा मोमेंटम था। लेने को ले सकते थे यहाँ पे नो डाउट, 62 पॉइंट दिया है। अब देखो इस बार ये भी देखो, तो क्या किया है, ध्यान से देखना फ्रेंड। इसके इसका हाई है ना, इस पे देखो मात्र इसमें 2 पॉइंट का गैप रह गया ना, तो इस लेवल पे मान लो टैप किया ही है ना, फिर टैप करने के बाद देखो यहाँ से उठा, और उठने के बाद आपका देखोगे ए टाइप यहाँ पे बना है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये ट्विज़र कैंडल दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पे देखोगे ये लो है, ब्रेक किया यार, ये इसका लो तक का टारगेट देगा, यहीं तक का ना देगा भाई, और कहाँ तक का देगा। तो ये एक इसका अच्छा लेवल था यहाँ पे, लगभग वही 69 पॉइंट दिया है, ठीक है, 70 पॉइंट के आसपास। तो मैं आपके लिए मान रहा हूँ यहाँ पे 14 स्केल वही 70 पॉइंट दिया है ना, तो 60 पॉइंट कैप्चर कर लो, ठीक है, 60 पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आगे चलें, बोलो, आर यू रेडी? इसका एक बार ऑप्शन प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो ये है, इससे घबराओ मत फ्रेंड, ये देख रहे हो जो गैप जोन है, यहाँ पे ले लिया करो, रिस्क लेके लो का, ये रिस्क लोगे और क्या, रिस्क तो लेना पड़ेगा फ्रेंड, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिर ये आपका देखोगे ये ए टाइप पे, याद रखना, हमेशा बता रहा हूँ, इस पे भी रिटेस्ट कर सकते हैं मार्केट, जो लोअर लोअर है इस पे रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे वेट किया करो। फिर वही देखो यहाँ पे वही डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है इस पेज पे, तो यहाँ पे बाइंग उठा, फिर यहाँ पे देखो सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन क्या नहीं होगा, ये आपका अच्छा रेंज था यार, ये दिखाई दे रहा है ना डबल बॉटम में। तो हाँ, पता नहीं यार, इसका हाई तक का टारगेट देना था, क्या किया देखो क्या किया है। हाँ यार, यहाँ पे दिया है, लेकिन इसमें थीटा डीके का दिक्कत हुआ होगा, एक बार चेक कर लेंगे, जो यहाँ पे पोजीशन मारा होगा उठ के, ये बार बार इसमें रिटेस्ट करके, और रिटेस्ट नहीं किया यार, अगर ध्यान से देखो, इसका हेड है, ये आपका लोअर लोअर का बेस और हायर है, यहाँ पे देखो बार बार ट्रिपल हायर था, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, परफेक्ट पैटर्न सेटअप किया था, बढ़िया था यार, नो डाउट, ठीक है। वही है इसका, जो यहाँ पे ब्रेकआउट देना था, यहाँ पे थोड़ा घुमा के यहाँ पे दिया है, सही, सब सही है। तो इसका भी ऐड कर लेते हैं, जो यहाँ पे होल्ड करके रखा होगा हाई तक का, यहाँ पे देखो उसको 60 पॉइंट, अगेन यहाँ पे आपका 15 उसका 60 रुपये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 60 रुपये पॉइंट निफ्टी का। तो एक बार ये बाइंग का, इसके बाद ये नहीं, सॉरी, सेलिंग का चेक करेंगे 13/3 पे। इसका हाई मैंने बता दिया क्या कारण था, ये 2 ईयर कैंडल था, और यहाँ पे आपका देखोगे लोअर लोअर स्ट्रक्चर था, जो कि यहाँ पे सेलिंग आ गया, यार नहीं, ये अच्छा लेवल था, लेकिन थोड़ा सा नीचे ले लिया, लेगा क्योंकि ये अच्छा जोन भी था, ठीक है। हाँ, यहीं तक का टारगेट देना था इसको, लेकिन ले लिया, यहाँ तक का दे दिया, आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1-2 पे ये इसका ये लेवल का आपका अच्छा रेंज था, तो यहाँ पे सेलिंग आ गया। ये आपका रिस्क होता है, ये लेवल ऊपर वाला जो टॉप है ना, हाँ ये वाला लेवल, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे वही मात्र 10 पॉइंट का गैप होगा इसके बीच में। तो ये था, और आज ये चेक करते हैं, 1-4, 1-4 सेलिंग साइड का, 1-4 आपका कहाँ है भाई, यही है ना क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, वही मैं आपको बता रहा था, ये आपका क्या किया है, डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे, तो इसमें दिखाई दे रहा है ये हाई निकाल रहा है, जो प्लान किया होगा उसको मिल गया होगा, कितना पॉइंट के लगभग, देखो इंस्टेंट 24 रुपये प्रीमियम मिला है, ठीक। फिर हाँ यार, यही ना, थोड़ा धोखाधड़ी दे तो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, इस लेवल पे आ जाता, वही देखो इसके बीच में मात्र 2-3 प्रीमियम का रिस्क है, गैप है, और यहाँ पे वही, फिर यहाँ से बार बार वही देखो सेलिंग ही आ रहा है ना, तो ये आपको बता रहा था, तो अच्छा भगा यार, 24 रुपये प्रीमियम में दिया तो सही है, मैं सोचा था मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन दिया है। अब इसका यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेते हैं, आपका 13-11 पे, जो इसका का जो बीच का ये क्या है, लेवल आपका बना हुआ है ना, ये जो गैप जोन, जिस पे आपका बार बार ये बेस बना रहा था, पिन एंड फॉर्म था, और ये इसका ब्रेकआउट दे दिया था लेवल पर, तो यही लेवल था जो आपको डायरेक्शन बता रहा था। 1:09 के आसपास इसका अगर आप लोग देखोगे, 1-9, तो ये आपका यहाँ पे 1-9 है ना, यही देखो कितना बेस्ट लेवल था यार, उसमें तो साला टैप ही नहीं किया है, इसमें देखोगे, हाँ इसमें थोड़ा टैप किया है, परफेक्ट प्रेडिक्शन भी है इसका, समझ में आ रहा है क्या किया है इसका, एकदम ये जो आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर लेवल बना है ना, इसका हाई पे देखो, इसका पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा लो, ठीक है। और यहाँ पे बार बार वही, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन था ना, यहाँ पे देना था इसको हाई तक का, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ये आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ पे बना के, ये लो लोअर का, और यहाँ पे इसका देखोगे हाई रहेगा, यहाँ पे ये लेवल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, इसी में देखो हाई लो, इसी में कंसोलिडेट करके आपका ये हाई तक का आपका ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया, समझ में आ गया। तो ये सब लेवल था फ्रेंड, आई होप जो मैं बता पा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये रेयर जोन होता है, याद रखना इसी लेवल के आसपास, तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, जो वेट किया होगा, तो उसको देखो यहाँ पे टारगेट 38 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी का मोमेंटम स्कैल्प हो गया होगा, ठीक है, 38 पॉइंट दिया है। और यहाँ पे भी यार जो लिया होगा, देखो कितना बेस्ट यहाँ पे लेवल में होल्ड करके, इसका हेड है, लो लोअर का बेस, ये हाई निकाला है ना, कितना अच्छा दिया है हाई तक का। और यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा उसको अगेन यहाँ पे देखो, ये कितना पॉइंट अच्छा स्केल मिला होगा, ये देखो यार कितना बेस्ट प्राइस है।
ये लेवल मिस मत किया करो। डबल टॉप आपको मिल गया, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, और यहाँ से देखो जो सेलिंग किया होगा कितना पॉइंट मिला है, ऐड कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे 13.55 पे देखो आपका देखो 47 प्रीमियम ये मिला, और यहाँ पे देखो ऑप्शन ये कर देते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग तो मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ पे 32 रुपये ये, तो 47 मान लो 45 और 30 कितना हुआ, 55, 60 नहीं सॉरी 65 और 75 रुपये प्रीमियम मिल गया खाली, ये दोनों तरफ को मिला के। तो हाँ यही बाइंग चेक कर रहा था, अच्छा भागा यार, 30 रुपये दिया ना, 30 रुपये 32 रुपये प्रीमियम यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कौन सा ये लेवल था, 68, ठीक है, अच्छा लेवल था। फिर यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक्यूरेट ये लेवल पे एकदम सेलिंग किया, क्योंकि मेरे को डबल टॉप मिला। और फिर इसका ये देखो, ये जो आपका हाई है, इस पे देखो टैप करके अगेन वही देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया ना 5 पॉइंट का, वही यहाँ पे भी ये डबल टॉप आपका सेटअप क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे आपका डबल टॉप सेटअप क्रिएट करने के बाद इसका देखो जो लो है, इस पे यहाँ पे रिटेस्ट करके इसका ये जो आपका रेंज बना है ना, यहाँ पे रेंज किस चीज़ का है, एक प्रकार का आपका यहाँ पे चैनल है, ठीक है। और चैनल के बाद आपका ये लो निकल रहा है, इसके हाई पे रिटेस्ट करके आपका ये सेलिंग आया है क्या, इसी लेवल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेलिंग किया हुआ एक बार इसका ऑप्शन पर चेक कर लेते हैं, कितना पॉइंट देने का ट्राई किया है। और यहाँ पे आपका देखोगे एक प्रकार का ये भी चैनल था, इसका यहाँ पे देखोगे इसका हेड है, और यहाँ पे इसका देखोगे ध्यान से, इसका हाई रही यहाँ पे चैनल बना, इसका यहाँ पे लो लो है, ठीक है। फिर इसका ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इस पे रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आपका सेलिंग आया, ठीक है ना, इसके लो तक का। तो यहाँ पे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, आपका एक्यूरेट यहाँ पे 74 रुपये यहाँ पे प्रीमियम निफ्टी 50 का यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो 74 रुपये मिला, इसको ऐड कर लेते हैं, लेट्स ऐड नाउ। तो आपका 16 स्कैल्प 74 है, तो 70 काट पीट के ऐड कर लो यहाँ पे, आपका ये 16 स्कैल्प 70 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये लेवल था, और ये आपको मैंने चैनल बता दिया था, टाइम फ्रेम इसका, इसका टाइम फ्रेम आपका 158 मान लो 2 बजे के आसपास, ठीक है। ये कुछ आपका ये लेवल था जो कि आपको डायरेक्शन दिया था, तो थोड़ा सा यार डिफिकल्ट तो है फ्रेंड। ये देखो रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी आपको एक स्कैल्पिंग यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है क्वांटिटी फॉर डाउन साइड के लिए, और आपका ये लो और ब्रेक किया, वही रिटेस्ट करके आया। पर आपको ये पता है इसका लो कहाँ पे आपका बेस बना रहा है, ये आप लोग देखोगे 226 के आसपास देखोगे, ये आपका कौन से लेवल पे, इसी लेवल पे गया है ना, यहीं और यहीं का होगा ये, और कहाँ का बेस बन गया। तो चलो आ जाते हैं थोड़ा सा इसका ऑप्शन प्रीमियम चेक करते हैं यहाँ पे, इसका 1357 मतलब कि 2 बजे के आसपास इसका डाउन साइड का ना, तो डाउन साइड का इसका प्रीमियम चेक करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड आपका ये देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे लेवल बना है, इसका क्या क्या है अपना डबल टॉप पे आपका बेस बना, और जो यहाँ पे प्लान किया होगा 1357 पे, यहाँ पे एक्यूरेट देखो आपको इंस्टेंट यहाँ पे 45 रुपये प्रीमियम निफ्टी का मिल गया, ठीक है। तो और क्या चाहिए भाई, ये आपका इसका हाई तक है यहाँ पे, ये देखो ये यहीं तक का देगा, और कहाँ तक का देगा, पहला आपका ये स्कैल्प हुआ, ये आपका डबल पहला टॉप था, ये दो दूसरा टॉप, ये देखो परफेक्ट देखो इसका हाई पे रिटेस्ट करके निकाला है ना, ये डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इसका हाई पे रिटेस्ट करके क्या है, परफेक्ट मिल गया 45 रुपये प्रीमियम। तो उसमें आपका अच्छा मोमेंटम दिया यार। तो ये लेवल था, और फिर उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे होल्ड किया होगा उसको तो यहाँ पे मिल गया होगा। फिर यहाँ पे आपका देखोगे परफेक्ट एक अच्छा यहाँ पे बेस लेवल था, फिर बेस लेवल से फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के बाद ये देखो आपका ये चैनल बना के यहाँ पे जो फिर अगेन यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसको मिल गया होगा, छोटे छोटे होल्ड करता। फिर मैंने फ्रेंड एक यहाँ पे एक्यूरेट ये लेवल समझ के मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था बाइंग का, समझ गया था 3 बजे रहा है, इसको लेवल को ब्रेक करेगा नहीं, और यहाँ पे देखो एकदम परफेक्ट आपका सेटअप बना हुआ था। क्या कौन सा लेवल, अरे यार फ्रेंड ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो इसका मिड पार्ट था ना, यहाँ पे इसी पर टैप करके ये सेलिंग आया। लेकिन चलो ठीक है, मेरा काम हो गया, यहाँ तक का मिल गया, मैं वेट कर रहा था बेस का, क्योंकि बार बार आपका ये बेस बना रहा था। क्या ये जो रेंज है ना इसका, ये रेंज पे देखो आपका यहाँ पे रिटेस्ट करके इसका पहला बॉटम जोन, दूसरा, और यहाँ पे इसका देखो तीसरा बॉटम जोन, और इसका देखो बार बार आपका हायर, इसका अगर हायर आप लोग चेक करोगे तो पहला आपका इसका हाई बना है ए 158, दूसरा इसका हाई बना है यहाँ पे 2:06 के आसपास, तीसरा इसका हाई बना है यहाँ पे 2:14 के आसपास, और इसके यहाँ पे 14 इसका हाई बना है, चौथा 2:33 पे, और इसका यहाँ पाँचवा कितने पे बना है 246 पे इसका हाई बना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका लास्ट अगर इसका आप लोग देखोगे हाई, हाई पे तो ये ब्रेकआउट ही कर दिया ना आपका 257, वही 3 बजे था, एकदम प्योर एकदम फ्रेंड, जहाँ पे मैंने एक्यूरेट ये लिया था लेवल बेस जोन पे, ये बार बार आपका ये अच्छा रेंज था चैनल का, और इंस्टेंट आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिला।
तो यही मैंने लिया और एकदम लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कैंडल कैप्चर किया था भाई, वो भी 1 मिनट में। ऐसे हुआ तो भाई साहब, ये कितना पॉइंट का था ये? इंस्टेंट आपको देखोगे 110 पॉइंट दिया है, ये अच्छा लेवल था ना। तो आपका ये 3 बजे एक्यूरेटली आपको कितना पॉइंट दे के गया है? आपका 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे 110 पॉइंट। तो आपका यहाँ पे 17 स्कैल्प 110 पॉइंट के आसपास आपका आपका मोमेंटम यहाँ पे बाइंग लेवल का दिया है, ठीक है। तो ये रीजन था, और तो सब बेस्ट ही था, और ये आपका बेस्ट लेवल था ये, आई होप जो मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कारण था। हाँ फिर एक, हाँ यहाँ पे एक जानबूझ के मैंने एक कैसा लिया था, एक बार ये चेक करो फन ये वाला। ये तो मैंने दिखा दिया, देखो ये 47 रुपये मिला, फिर ये जो बाइंग आया ये आपको 47 दिया। ये आपको बताना था ना बाइंग 3 बजे वाला, अरे अच्छा भागा था यार। 133 वाला चेक कर लो, ये देखो फ्रेंड आपका क्या हुआ, एकदम डिट्टो हुआ था यार 3 बजे। ऐसा होगा तो यार लाइफ सेट है। ये देखो परफेक्ट चैनल था, मैंने इसी का फायदा लेके, और बेस जोनर को समझ में आ रहा था उस लेवल का। तो यहाँ पे आपका देखोगे यार क्या कैंडल बना था, देखोगे 70 रुपये प्रीमियम इंस्टेंट मिला था यार, 70 रुपये, ठीक है। और उसमें 110 पॉइंट दिया था, तो समझ में पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 70 रुपये प्रीमियम मतलब 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 63, 7 9 63 के आसपास। फिर इसके हाई पे देखो मैंने एकदम एक्यूरेट लिया, ये बेस जोन आपको समझ में आ रहा है। इसका ये बेस जोन यहाँ पे डब्ल्यू स्टेक रहता है, ये इसी के आसपास आपका ये बेस बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। फिर आपका ये हाई है और दूसरा इसका हाई है। यहाँ पे मैंने यही लेवल सोचा था कि इस पे अगर रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से एकदम टैप होके ऊपर निकाल देगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप लोग देखोगे 3 बज के 4 मिनट, 3 बज के 4 मिनट के आसपास सस्टेन हो रहा था, लेकिन ये कैंडल ले लिया, ठीक है। 20 पॉइंट का एक ऐसे लिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यही देखना, अगर हाँ सस्टेन होता तो एक मोमेंटम बाइंग का मिल जाता। फिर हाँ, फिर मैंने एकदम यही लेवल पे एकदम लिया, क्योंकि इसके नीचे निकाल दिया ना, पर ये लेवल जो था आपका, इसका हाई रही था लेवल, इस पर सस्टेन होता तो ऊपर निकाला होता, लेकिन नहीं हुआ। फिर यहीं पे इसके नीचे निकाला तो मैं समझ गया ये लो तक का टारगेट देगा, और यहीं पे लिया। तो यहाँ पे आपका इसी कैंडल में एक ले लिया था, तुरंत एग्जिट कर दिया था इसका। यहाँ पे देखो मेरे को इंस्टेंट 34 रुपये प्रीमियम मिल गया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। अगर इसका अगर हाई आप लोग देखोगे लेवल, तो इसके हाई के आसपास ये भी आपका बेस बनाने का ट्राई किया है ना, जो यहाँ पे आपका ये डब्लू बॉटम एक प्रकार का बना है, इसी पे आपका बेस बना है। तो ये लेवल पे है, रिट्रेस करके देखो कल निकालेगा गैप डाउन ही, मेरे को तो यही लग रहा है लेवल। तो ये था फ्रेंड निफ्टी फिफ्टी का आपका मार्केट एनालिसिस, आई होप अच्छे से समझ में आएगा लेवल। तो ये चेक कर डाउन साइड का कितने बजे दिया था, 3 8 पे यार, हाँ ये फेवरेट। यहाँ पे अगर ले लिया होल्ड किया होता तो मजा आ गया था ना, 60 पॉइंट का मिला होता। एक बार चेक करें इसका यार, निफ्टी का ऑप्शन पे जाते जाते डाउन साइड का जो था, ये आपका 101 वाला यही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे यही था यार, देखो ट्यूजर कैंडल बनाया, और यहाँ पे एक्यूरेट देखोगे इसका टारगेट दिया है, ठीक है। कितना रुपए, 30 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड टोटल एस्टिमेट ये जो होल्ड किया होगा यहाँ पे 27 रुपये यहाँ पे प्रीमियम दिया, ठीक है। तो ये लेवल था, मैंने भी कैप्चर किया, जिसमें 20 रुपये प्रीमियम मेरे को भी यहाँ पे कैप्चर करने को मिला होगा, ये इस लेवल पे, जो आपका ये लेवल है ना ये वाला, इसके आसपास, ठीक है। तो हाँ वही होल्ड करके मिला ये इतना, लेकिन सस्टेन होता तब मजा आ गया होता, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो ये वाला मिड पार्ट होता है ना, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर का था ये हाई, तो इस पे ज़्यादातर रिटेस्ट करता है ये लेवल। कल देखो क्या होता है, गैप डाउन हुआ क्या। तो फ्रेंड टोटल निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पे आपका एनालिसिस करते हैं कितना पॉइंट कैप्चर हुआ ये, ठीक है। ये टोटल आज का एनालिसिस था, ठीक है, जिसमें ऑल ओवर मेरा स्कैल्प 17 हुआ, ठीक है, 17 स्कैल्प हुआ। तो चलिए टोटल कैलकुलेट करते हैं, अब हिसाब लगाते हैं। ये था अच्छा गया स्कैल्प, और रोल आज बेस्ट गया था लेवल। तो चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पे देखो आपका पहला स्कैल्प यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का कितना पॉइंट हुआ, 280 पॉइंट। दूसरा स्कैल्प आपका यहाँ पे 40 पॉइंट, और फिर इसके बाद आपका देखोगे 40 पॉइंट। फिर आपका यहाँ पे 60 पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद आपका 30 30 30 मतलब कि 90 पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 80 पॉइंट हुआ, ठीक है, निफ्टी का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 100 पॉइंट हुआ, 100 पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 8वां स्कैल्प यहाँ पे 65 पॉइंट। फिर उसके बाद आपका 9वां स्कैल्प यहाँ पे कितना हो रहा है, 60 पॉइंट के आसपास। फिर आपका 10वां स्कैल्प यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास हो रहा है।
फिर 11वां स्कैल्प आपका 40 पॉइंट, फिर 12वां आपका 40 पॉइंट, फिर आपका 13वां स्कैल्प यहाँ पे 13वां ट्रेड 80 पॉइंट के आसपास, फिर आपका 14वां ट्रेड यहाँ पे कितना हुआ 60 पॉइंट के आसपास, और फिर उसे आपका 15वां स्कैल्प यहाँ पे कितना हो रहा है 60 पॉइंट, फिर आपका 16वां 70 पॉइंट निफ्टी 50 का, फिर 18वां स्कैल्प आपका 110 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल आपका स्कैल्प फ्रेंड 1285 हुआ। इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 642 रुपये प्रीमियम इंटू में 65 क्वांटिटी कितना हुआ 41,762। ये आपका आज का टोटल निफ्टी फिफ्टी का मोमेंटम था, ठीक है। 41,762 का है आपका टोटल। एक लोट से आपका मतलब 65 क्वांटिटी से ये आपका प्रॉफिट हो गया होता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे 10 लोट से करोगे तो आपका यहाँ पे 4,17,000 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा टोटल, समझ में आ रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कितना हुआ आपका यहाँ पे फ्रेंड 1285 हुआ है ना। हाँ, 1285 टोटल हुआ पॉइंट, टोटल पॉइंट निफ्टी फिफ्टी का। नोटबुक है ना फ्रेंड, थोड़ा लिख रहा हूँ। टोटल निफ्टी फिफ्टी पॉइंट कितना हुआ 1285। इसका हाफ किया मैंने 2 से, तो मेरे को 642 रुपये प्रीमियम निफ्टी फिफ्टी का। लोग मजाक समझ रहे होंगे यार, बेवकूफ़ बना रहा है। अरे यार ठीक है, बेवकूफ़ी तो है। डिट्टो मैंने बताया जो हुआ था रियलिटी, हिट हुआ था यार। अब वही मैं आपको लिए मैंने 1285 पॉइंट कैप्चर किया ना, तो इसमें से मान लो 200 पॉइंट हटा दो यार, आपके लिए मैं हटा दिया। मेरा जनरली वही 20 पॉइंट और 15 पॉइंट का एक एसएल रहता है कन्फर्म है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वही मान लो अगर मेरा 10 एसएल हिट होगा 15-15 पॉइंट का तो 150 होगा। मैंने आपके लिए 285 पॉइंट माइनस कर दिया, 1000 पॉइंट माइनस किया, तो टोटल आपका 500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया। फिर भी तो 500 इंटू में अगर करोगे 65 से 5 6 88 तब भी 30,000 हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये है, धन्यवाद फ्रेंड। आई होप जो भी समझ में आएगा।